तफरी मची हुई थी। चारों तरफ टूटे हुए शीशे, गोलियों के निशान और लोगों की डरी हुई आवाजें गूंज रही थीं। दूसरी तरफ नेहा की सेक्रेटरी रिया कपूर अपनी स्पेशल सिक्योरिटी टीम के साथ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही थी। उनके हाथों में एडवांस वेपन्स थे। रिया की आवाज बिल्कुल सीरियस थी। हर फ्लोर अच्छे से चेक करो, कोई भी अटैकर बचना नहीं चाहिए। उसकी पूरी टीम अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई। तभी उनकी टीम का एक आदमी क्लोथ सेक्शन के पास पहुंचता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। वहां एक अटैकर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। वो आदमी तुरंत अलर्ट हो जाता है। सब सावधान रहो, यहां कोई लड़ाई हुई है। उसी समय उन्हें चेंजिंग रूम की तरफ से हल्की आवाज सुनाई देती है। 2 गार्ड्स तुरंत उस तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे दरवाजा खोला जाता है और अगले ही पल मैम, वो लोग तुरंत नेहा को पहचान लेते हैं। नेहा अभी भी अंदर खड़ी थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। एक गार्ड जल्दी से पूछता है, मैम क्या आप ठीक हैं? नेहा हल्का सा सिर हिला देती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार बाहर की तरफ जा रही थीं, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी दूसरा गार्ड तुरंत वॉकी टॉकी पर बोलता है, कॉपी, हमने माम को ढूंढ लिया है। क्लोथ्स सेक्शन सेफ है और यहां एक अटैकर बेहोश पड़ा है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कॉपी दैट। सेकंड फ्लोर पर भी कई हॉस्टेजेस मिले हैं। यहां बहुत सारे अटैकर्स पड़े हैं, लेकिन सब बुरी तरह घायल हैं। यह सुनकर सभी गार्ड्स कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि इतने डेंजरस अटैकर्स को इस हालत में पहुंचाना आसान नहीं था। कुछ देर बाद रिया कपूर खुद वहां पहुंचती है। नेहा को सेफ देखकर वो राहत की सांस लेती है। थैंक गॉड, आप सेफ हैं। फिर वो आसपास पड़े अटैकर्स को देखती है और उसकी आंखों में भी कंफ्यूजन आ जाता है। ये सब किया किसने? धीरे धीरे सभी लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंचने लगते हैं। हॉस्टेजेस के हाथों की रस्सियां खोली जा रही थीं। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ अभी भी शॉक में थे। मॉल के बाहर पुलिस, मीडिया, न्यूज रिपोर्टर्स सब पहुंच चुके थे। पूरा एरिया फ्लैशिंग लाइट्स से भर चुका था। दूसरी तरफ आरव के बॉडीगार्ड्स तब तक वहां से जा चुके थे जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। नेहा धीरे धीरे चारों तरफ देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर उन अटैकर्स को इतनी बुरी तरह किसने हराया? तभी उसकी नजर दूर खड़े आरव पर पड़ती है। आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, लेकिन उसके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट, बस वही खामोश एक्सप्रेशन। और यही चीज नेहा को सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी। मॉल के अंदर अब धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा था। अटैक खत्म हो चुका था, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद नेहा आगे बढ़कर सब लोगों से बोलती है, अब सब लोग सेफ हैं। जो लोग ठीक हैं वो जा सकते हैं, और जिन्हें चोट लगी है उनके लिए डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। उसकी आवाज काम थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी परेशान थी। कुछ ही मिनटों बाद कई डॉक्टर्स, नर्सेज, इमरजेंसी टीम्स मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे सभी हॉस्टेजेस को नीचे लाया जाने लगता है। डॉक्टर्स सबको चेक करने लगते हैं। कुछ लोगों के हाथों पर चोट थी, कुछ लोग अभी भी शॉक में थे। पूरा मॉल इमरजेंसी जोन बन चुका था। दूसरी तरफ यह खबर सीधे जापान तक पहुंच चुकी थी। हिरोशी मल्होत्रा यानी नेहा के पिता अपने ऑफिस में बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अटैक की खबर मिली, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत नेहा को कॉल लगाया। उधर नेहा का फोन बार बार बज रहा था। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम देखकर कुछ सेकंड चुप रही। डैड? लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया और फोन वापस बंद कर दिया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद नेहा खुद आरव के पास आकर बैठती है। लड़ाई के दौरान आरव की हथेली पर हल्की चोट लग गई थी। नेहा बिना कुछ बोले उसके हाथ पर पट्टी करने लगती है। आरव उसे चुपचाप देख रहा था। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उस साइलेंस में भी एक अलग फीलिंग थी। तभी दूसरी तरफ हिरोशी मल्होत्रा इस बार आरव को कॉल लगाते हैं, लेकिन आरव नहीं, नटाशा उठाती है। उसकी आवाज बिल्कुल प्रोफेशनल थी। हेलो? दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आती है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। क्या मेरी आरव से बात हो सकती है? नटाशा शांत आवाज में बोलती है।
सॉरी सर, अभी सर बिजी हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सर तक मैसेज पहुंचा दूंगी। कुछ सेकंड साइलेंस रहता है, फिर हिरोशी की भारी आवाज आती है। मुझे अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए ट्रेंड लोग चाहिए। नटाशा की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। लेकिन क्यों? दूसरी तरफ से जवाब आता है, क्योंकि वो एक तरह से बॉस की फियांसे है। यह सुनकर नटाशा कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, ओके सर। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही कॉल कट जाता है। नटाशा तुरंत आरव को पूरा मैसेज भेज देती है। उधर आरव अपना बैंडेज्ड हाथ देख रहा था। फिर उसकी नजर धीरे धीरे नेहा पर जाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। जिस लड़के को सब कमजोर समझते थे, क्या वही इस पूरे अटैक के पीछे का हिडन हीरो था? जिस लड़की को अपनी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्या वो धीरे धीरे उसी इंसान के करीब आ रही थी